स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि बाय मिस्टेक अगर आपकी वेबसाइट होस्टिंगर से डिलीट हो जाती है या फिर किसी भी सी पैनल से अगर गलती से डिलीट हो जाती है, तो आप कैसे उसे रिकवर कर सकते हो? क्या कंडीशन है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है जिसको फॉलो करोगे, जिसके बाद आपकी बड़ी से बड़ी वेबसाइट या फिर छोटी से छोटी वेबसाइट आसानी से रिकवर किया जा सकता है। आप किसी को एक पैसे दिए बिना आप अपना ये काम खुद से कर सकते हो। तो चलिए हम जानते हैं कैसे ये सारी चीज़ें होगा और कैसे आप जो है कि इसे मोबाइल से भी रिकवर कर सकते हो और अपनी वेबसाइट को वापस पा सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जब हम इस वाले टैब पे आते हैं और यहाँ पे आप देखोगे जो वेबसाइट है, आप देखने को मिलेगी काफ़ी सारी वेबसाइटें हैं। तो यहाँ पे कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब भी आप यहाँ पे अपनी वेबसाइट को रिकवर करना चाहते हो, आप चाहते हो कि मेरी वेबसाइट वापस से आ जाए, अगर आप होस्टिंगर पे हो या गोडैडी पे हो या फिर होस्टगेटर पे हो, कहीं से भी आपने होस्टिंग ले रखा है, वो मैटर नहीं करता है। आप कहीं से भी ले लो, सिमिलर तरीके हैं सारे और थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। तो अगर आप उसको वापस लाना चाहते हो, तो यहाँ पे एक मेरी वेबसाइट थी जो कि डिलीट हो गई है यहाँ पे और वो यहाँ पे है ही नहीं, बट उसको मैं वापस लाना चाहता हूँ और यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपकी वेबसाइट एक बार होस्टिंगर पे होस्ट होनी चाहिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए। मिनिमम 1 हफ्ते के लिए आपकी वेबसाइट कोई भी वेबसाइट हो जो डिलीट हुई है, 1 हफ्ता होस्ट होना चाहिए। अगर आपने 1 हफ्ता नहीं 3 दिन भी होस्ट कर रखा है, 1 दिन भी होस्ट कर रखा है, तो वहाँ पे वो बैकअप ऑटोमैटिक क्रिएट हो जाती है होस्टिंगर पे। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका 3 दिन या फिर 1 हफ्ता निकल चुका है, तो आप उस वेबसाइट को वापिस ला सकते हो। तो देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरी वेबसाइट इसके ऊपर थी, ये होस्टिंगर अकाउंट पे पैनल पे थी। तो 1 हफ्ता 3 दिन होनी चाहिए। सो यहाँ पे मेरी वेबसाइट जो है कि 1 हफ्ते से ज़्यादा थी और उसको वो अगर हम बात करें उसको मैंने नीड नहीं थी तो मैंने डिलीट कर दिया था। अब उसको मुझे वापस लाना है तो कैसे लाऊँगा? यहाँ पे ऐड वेबसाइट के ऊपर क्लिक करूँगा और अगर आपकी वेबसाइट वर्डप्रेस पे थी, तो वर्डप्रेस सेलेक्ट करना है। होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर पे थे तो होस्टिंगर वेबसाइट बिल्डर सेलेक्ट करना है, कस्टम डोमेन सेलेक्ट करना है, जो भी आपको लगे वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शंस क्या है? हमारा ऑप्शंस है कि हम क्या करेंगे वर्डप्रेस सेलेक्ट करेंगे। अगर आप वर्डप्रेस भी नहीं सेलेक्ट करना है, ये भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ये भी सेलेक्ट कर दो, कुछ भी सेलेक्ट कर लो। जस्ट वहाँ पे जाना चाहिए, आपका बैकअप ऑटोमेटिक मिल जाएगा। वेबसाइट आपकी डोमेन कनेक्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं क्या करूँ वर्डप्रेस सेलेक्ट करूँगा। जैसे ही वर्डप्रेस सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद का जो हमारा मेथड है मैं आपको बता देता हूँ। उस डोमेन को आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। मतलब ये सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी, पासवर्ड वगैरह सारी चीज़ें और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, नाम चेंज कर देता हूँ। जैसे कि मेरा जो ईमेल है, वो चेंज कर देता हूँ या फिर ऐसे ही कंटिन्यू रखता हूँ, इसको नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो है कि जो भी आप चीज़ें जैसे प्री बिल्ड हमने थीम उठाया था या फिर ब्लैंक भी इसको ले सकते हो। फिर उसके बाद जॉब ये आपका डोमेन पूछता है। डोमेन के लिए हम जो हमारा जो डोमेन था, जैसे कि मेरा डोमेन का नाम था ये jobpani.com। तो मैं क्या करूँगा इस डोमेन को फिर से इधर टाइप करूँगा और यहाँ पे जो मेरी डोमेन थी उस डोमेन को मैं यहाँ पे ये करूँगा यूज़ करूँगा बट स्पेलिंग शायद मिस्टेक हो रही है जॉब्स शायद था। हम देखते हैं। तो ये देखो हमारा स्पेलिंग मिस्टेक हो रहा था और ये हमारा डू यू यूज़ दिस डोमेन हाँ, यही हमारा डोमेन है हम इसको करेंगे और ये बोल रहा है वेरिफिकेशन माँगेगा ये आपके डोमेन का। तो हम इसको नेक्स्ट करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम इसकी वेरिफिकेशन भी देने के लिए रेडी हैं। उसके बाद जो कि इंस्टॉलेशन जो वर्डप्रेस है यहाँ पे ये शुरू हो जाएगा प्रोसेस। उसके बाद आप देखो पहले तो मैं इस वेबसाइट को मैं दिखा देता हूँ कि ये वेबसाइट एक्चुअल में ये है भी या नहीं है। देखिए जॉब्स पानी ये मेरी वेबसाइट है। ओपन करता हूँ, ये टोटली ब्लैंक है, देख लो आपके सामने इंस्टॉल हो रहा है ना इसीलिए ब्लैंक है ये देखो। अब इसको मैं पूरा इसका बैकअप मैं फिर से लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि पूरी वेबसाइट मेरी फिर से आ जाए। देख लो आप आपके सामने फिलहाल इंस्टॉल हो रहा है इसीलिए ब्लैंक करके ऑटोमेटिक आ गया फटाक से। तो ये वेबसाइट होस्टिंगर पे थी नहीं, ब्लैंक है यहाँ पे देख सकते हो। तो ये वेबसाइट होस्टिंगर पे बिल्कुल ही नहीं थी, अब ये होस्टिंगर पे ऐड हो रही है। जैसे ही होस्टिंगर पे ऐड हो जाती है, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से इस वेबसाइट को आप जो है कि फिर से इसके पूरे बैकअप को आप ले सकते हो। बैकअप लेना मैंने आपको बता दूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही ईज़ी है। जितनी कुछ चीज़ें हैं इसके अंदर सारी चीज़ें ऑटोमेटिक आ जाएँगी जो कि हमारी वेबसाइट पे यहाँ पे देख पा रहे हो और कैसे हम इसको ले रहे हैं ये भी मैं आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी पैनल यहाँ पे देखने को मिल रही है। इसके अंदर अभी क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो हमारा जब इसको बैकअप के लिए जब हम इसको इंस्टॉल करते हैं ना तो हमको वर्डप्रेस पे लाके फेंक देता है ये ऑटोमेटिक। फिर से हम यहाँ पे अपनी वेबसाइट के ऊपर आते हैं और यहाँ पे साइड में न्यू टैब ओपन करेंगे और फिर से अगेन हम होस्टिंगर टाइप करेंगे। होस्टिंगर के पैनल में फिर से हम जाएँगे क्योंकि हमारा ये पैनल होस्टिंगर का रिडायरेक्ट करके कहाँ पे लेके चला आ रहा है, यहाँ पे वर्डप्रेस पे लेके चला आ रहा है। तो हम अपने फिर से पैनल पे आ चुके हैं और ये हमारी डोमेन ऐड हो चुकी है। बस इतना ही करना है, डोमेन ऐड कर लेना है। डैशबोर्ड ये दिख रहा होगा आपको, डैशबोर्ड पे क्लिक करना है। जैसे डैशबोर्ड पे क्लिक करोगे, उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप डैशबोर्ड पे क्लिक करने के बाद एक बैकअप्स का टैब यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे साइड में।
अगर आपको नहीं समझ में आया तो सर्च का बटन है, यहाँ पे क्या करोगे बैकअप, यहाँ पे लिखोगे बैकअप। ये मोबाइल से भी किया जा सकता है, कोई ज़रूरत नहीं कंप्यूटर की नीड। तो यहाँ पे बैकअप से लिखोगे ऑटोमेटिक ये आ जाएगा, इसको टैप करोगे, यहाँ पे ये सारी चीज़ें आ जाएँगी। इसके बाद देखो यहाँ पे वेबसाइट बैकअप लिख रहा है और यहाँ पे लिख रहा है रिस्टोर एंड डाउनलोड, ये देख सकते हो। तो रिस्टोर एंड डाउनलोड पे हम क्लिक करेंगे और उसके बाद देखो हमारी वेबसाइट जब-जब हमारी वेबसाइट ऑनलाइन आई है, ये सारी डिटेल यहाँ पे रखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अपनी वेबसाइट का जो डेट है 18 वाला डेट मैं ले लेता हूँ और इसको डाउनलोड जो कि रिस्टोर वेबसाइट कर दूँगा। देखो जितना पुराना आप लोगे ना, जैसे एकदम ये हमारा लेटेस्ट है 30 11 2025 को, ये हमारा लेटेस्ट था। उसके बाद 23 को है, ठीक है? ये 30 तारीख को लास्ट था हमारा, इसके बाद वेबसाइट आई नहीं थी। अभी आप देख सकते हो 30/11 नहीं चल रहा, बहुत टाइम हो गया। तो इसको रिस्टोर कर रहा हूँ, देखो 1-2 महीने के बाद ये वेबसाइट को अगेन रिस्टोर कर रहा हूँ, सेम फॉर्मेट में। ये रिस्टोरिंग चालू हो गई है, ठीक है? मैंने क्लिक कर दिया, इन प्रोग्रेस चल रहा है, ठीक है? मैंने रिस्टोर पे क्लिक किया, रिस्टोर क्लिक करें, रिस्टोरिंग वेबसाइट फ्रॉम बैकअप, ये स्टार्ट हो रहा है, देखो 2% हो चुका है। अब वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, रीलोड करता हूँ, देखो कुछ भी नहीं है वेबसाइट के ऊपर, कुछ भी नहीं है, एकदम ब्लैंक है टोटली। आप ध्यान से देखो किसी से हमारी वेबसाइट टोटली कंप्लीटली जो है कि जैसी थी वैसी ही फॉर्मेट में ये आ रही है, देख सकते हो। और इसको थोड़ा-सा टाइम लगेगा क्योंकि यहाँ पे 4% ही चल रहा है और इसको रिस्टोर होने में तकरीबन 5 से 10 मिनट लगते हैं। कई बार अगर इंटरनेट काफ़ी अच्छा है आपका तो कई बार जो है कि 2-3 मिनट में हो जाता है। बट अगर फाइलें बहुत सारी हैं, अगर ज़्यादा आपने उसके ऊपर काम किया है, तो वो टाइम तो लेगा। इतना आप समझ लो कि टाइम लेगा और यहाँ पे वही चीज़ें कर रहा है। तो देखो बैकअप्स लेने का मतलब ये नहीं है कि आपकी वेबसाइट यहाँ पे थी तो आपने ले लिया, उठा लिया, सब कुछ ले लिया। होस्टिंग करनी है, फैसिलिटी दी हुई है, सारी सिस्टम दे रखा है, तो आपने इसको ऑटोमेटिक उठा लिया। तो इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आती है। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप समझो कि आपकी वेबसाइट इसके ऊपर थी ही नहीं और या फिर बैकअप भी जनरेट नहीं हुआ, आप इसको डिलीट कर दिए हो, तो उसके लिए क्या करोगे? तो उसके लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको बैकअप्स क्रिएट करके ही रखना होता है, फिर डाउनलोड करके रखना पड़ता है अपने फाइल्स में। अगर आपने बैकअप्स डाउनलोड करके नहीं रखा है, तो भी अगर हम बात करें ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके अलावा अगर आपके पास है ही नहीं, कहीं पे भी नहीं है, ना होस्टिंगर पे किधर भी नहीं है, आप परेशान हो तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपकी वेबसाइट अगर ऑनलाइन आई है, एक बार भी ऑनलाइन आई है, आपने उसकी सेटअप करके रखा था, तो उसको रिकवर करने का काम हम करते हैं, हम कर देंगे। उसकी जितनी वेबसाइटें हैं, जो भी वेबसाइटें हैं आप रिकवर कराना चाहते हो, पूरा का पूरा फ़ाइल जैसा था वैसा लाना चाहते हो, तो मैं लाके दे दूँगा। सारी चीज़ें आपको करके दे दूँगा, ये मैं गारंटी के साथ बताता हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, कुछ-कुछ फाइलें होती हैं, नहीं आती हैं कई बार और ऐसा भी नहीं कि मतलब फुल्ली गारंटी दे दो कि मतलब सब कुछ हो जाएगा। कई बार क्या होता है 50% चीज़ें ही हम रिकवर कर पाते हैं क्योंकि कुछ भी डाटा सर्वर पे ना होने की वजह से हमें डिफ़िकल्टी फ़ेस करना पड़ता है, वो जल्दी कम बैक नहीं करती है, मतलब जल्दी आता नहीं है उसका बैकअप। लेकिन मैं इतना तो श्योर हूँ कि जितनी भी डाटा है, जो भी, उसमें से 70 टू 80% आपका डाटा मैं वापस ला के रख दूँगा। और इस तरह का जो प्रॉब्लम हो रहा है, अगर ऐसा वेबसाइट आपने 1 हफ्ते तक होस्ट किया था और वो उसका बैकअप चला गया है, तो मैं उसका बैकअप फिर से ला दूँगा कंप्लीटली और इस वीडियो को देखने के बाद ही आप ला लोगे, बाकी वो सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। कहीं और परेशान हो रहे हो, कहीं पे दिक्कत हो रही है, तो आप ला सकते हो। फिलहाल देखो ये कंप्लीट हो चुका है, क्या लिख रहा है कंप्लीट वेबसाइट रजिस्ट्रेशन बैकअप और ये हमारी वेब डोमेन, ठीक है? अब इसके ऊपर क्लिक करूँगा या फिर यहीं पे आऊँगा, ये जो डोमेन था, इसके ऊपर रिलोड करूँगा, देखो हमारी वेबसाइट का पूरा इंटरफ़ेस चेंज हो जाएगा। फिलहाल ये देखो चेंज नहीं हुआ है, बट यहाँ पे क्लिक करता हूँ, हो जाना चाहिए। ये क्या होता है कि कैचेस इसको बोलते हैं, थोड़ा-सा कैच हम जिसको देखिए ये ऑटोमेटिक लॉग आउट हो गया ना, इसका मतलब ये है कि ये चेंज कर गया है, रिलोड करने पे ये आ नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे देखो इसको कॉपी करेंगे, ठीक है? डोमेन को कॉपी करेंगे, यहाँ पे आएँगे, इनकॉर्नेटो मोड में आएँगे और फिर इस डोमेन को पेस्ट करेंगे। तो आप देखोगे सारी की सारी फाइलें, सारी की सारी चीज़ें ये आ चुकी है। बट यहाँ पे अभी आया नहीं है, दिखा नहीं रहा है, क्यों नहीं दिखा रहा? कुछ तो रीज़न है, कुछ तो रीज़न यानी कि ये हमारी फाइलें जो है यहाँ पे इसको लॉग आउट हो चुका है, देख लीजिए। ये देखो यहाँ पे लोगो चेंज हो चुका है, दिख रहा है? आइकन आप देख लीजिए, जॉब्स पाने का चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज होगा, आएगा धीरे-धीरे थोड़ा-सा टाइम लेता है क्योंकि वो कैचेज़ की वज़ह से हो जाता है। अब आपको क्या करना है, जब बैकअप आप ले लेते हो ना, तो यहाँ पे आना है क्योंकि वेबसाइट तो दिख नहीं रही है, हमें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है यहाँ पे, देख लो आप। तो इसको लाने के लिए थोड़ा-सा वेट करना है, पेशेंट रखना है क्योंकि इतना जल्दी नहीं आता है, जब बैकअप आप रिकवर कर लेते हो, थोड़ा-सा टाइम लेता है। अब हम क्या करेंगे, इसके डैशबोर्ड में जाएँगे सॉरी यहाँ पे एडमिन पैनल में जाएँगे, ये माय एडमिन पैनल, तो जो ऑटोमेटिक ये रिडायरेक्ट करके आपको लेके आएगा, ठीक है? यहाँ पे वर्डप्रेस ओवरव्यू में जब क्लिक करोगे ना, तो ये ऑटोमेटिक क्या करता है, यहाँ पे लेके आता है और इसके बाद जो है कि डब्ल्यूपी वर्डप्रेस एडमिन पैनल पे आप क्लिक करते हो, तो ये आपको यहाँ पे लेके आता है। अब देखो यहाँ पे ये सब चीज़ें चेंज हो गई है, ये भी चेंज हो गया, ये भी चेंज हो गया, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग सब कुछ चेंज हो चुका है। तो ये बैकअप आपके सामने रहा, पूरा का पूरा ये बैकअप आप देख सकते हो और इसको मैं विज़िट करना चाहूँगा न्यू टैब में। देखो ये कुछ भी नहीं दे रहा है, क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि हो सकता है कैचेज़ की वजह से। पर्ज ऑल कैच करूँगा, ठीक है?
अगर आपके पास ये पर्च ऑल कैच करने का सिस्टम नहीं है, तो आपको इसको करना पड़ेगा। देखो मैंने कर दिया है और ये देखो आपके पास ये पूरी वेबसाइट हमारी जैसी थी, वैसी की वैसी पूरी कमबैक करके आ चुकी है। आपके सामने मैंने लाइव करके दिखाया, इसमें कोई भी आपको स्किप नहीं किया हूँ, कोई भी कट नहीं किया हूँ, कुछ भी ऐसा मतलब गलत तरीके से नहीं दिखाया हूँ। जितना कुछ हो सकता है, ये देखो पूरी आर्टिकल्स, पूरी पूरी की पूरी वेबसाइट हमारी, जितनी भी हमने काम किया था, वो सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। तो मैं आपको बता दूँ, आपको अपनी वेबसाइट भी डिज़ाइन करवानी है या फिर कोई भी काम है वेबसाइट से रिलेटेड, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो इस नंबर पे। और इस तरह की जो वेबसाइटें हैं, मैं डिज़ाइन करता हूँ और भी प्रोफ़ेशनल वेबसाइटें डिज़ाइन करता हूँ। जो भी वेबसाइट है, आप बोल दोगे इस वेबसाइट पे हाथ रखोगे, उस वेबसाइट को मैं डिज़ाइन करके रेडी करके दे दूँगा। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको प्रोफ़ेशनल फ़ील आएगा, कोई भी सपोर्ट चाहिए, कोई भी दिक्कत हो रही है, कोई भी परेशानी चाहिए आ रही है आपको, आपकी ब्लॉगिंग जर्नी में, आपके काम करने के तरीके में, तो मैं वहाँ पे हेल्प भी करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, अगर आप मेरे से जुड़ते हो तो। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल रही है, ये हमारा पूरा का पूरा मैंने रिकवर करके दिखा दिया। अगर आपका भी वेबसाइट इन फ्यूचर डिलीट हो जा रहा है या फिर आपका नहीं है वेबसाइट, आप परेशान हो गए हो कि कैसे मैं उसे वापस लाऊँ या फिर कुछ वेबसाइट में गलत हो जाती है, गलतियाँ हो जाती हैं, तो जो पहले की आपने डिज़ाइन कर रखी है या फिर करवा रखी है, वो डिज़ाइन ऑटोमैटिकली आपको मिल जाती है और उससे आपको आसानी से आप फिर से ऑपरेट कर सकते हो या फिर वायरस आ जाता है, मालवेयर्स आ जाते हैं, तो ये चीज़ें कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि ये वेबसाइट आ नहीं रही थी, मतलब पूरी तरह से इसका डैशबोर्ड दिख नहीं रहा था, इस तरह से ब्लैंक आ रहा था। बट अभी कैसे आ गया? अभी आने का रीज़न ये है कि पर्स ऑल कैच किया हमने, तो कैचेस हो जाते हैं, उसकी वजह से ये नहीं आता, तो उसको करना पड़ता है। और ये लाइट स्पीड जो प्लगइन होती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे आएँगे, ऐड न्यू प्लगइन में आएँगे, तो एक लाइट स्पीड नाम की जो प्लगइन होती है, जैसे कि यहाँ पे सर्च कर देता हूँ लाइट स्पीड, ये इसका नाम है लाइट स्पीड। और मैं लाइट लिखूँगा उसके बाद ही आ जाएगा, स्पीड लिखना पड़ेगा मेरे को लग रहा है। ये स्पीड, ठीक है? ये स्पीड लिख गया। लाइट स्पीड नाम की एक प्लगइन है, जिसको आपको इंस्टॉल करना पड़ता है, ठीक है? यहाँ पे आप देख सकते हो, फिलहाल वो दिख नहीं रही है, उसका शायद कुछ नाम अलग है। हम क्या करेंगे इसमें पॉपुलर प्लगइन में जाएँगे, बहुत ही पॉपुलर है सच में आप देखोगे तो। तो यहाँ पे वो दिख जाएगी, ये देखो ये है लाइट स्पीड कैच, इसको आप इंस्टॉल कर लेना है। जब इंस्टॉल करोगे तो ये यहाँ पे आ जाएगी और पर्स ऑल कैच कर देना। आपका वेबसाइट स्मूथली जैसा था वैसा आ जाएगा और आसानी से आप अपनी वेबसाइट को कम बैक कर पाओगे। आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको हेल्प मिली होगी, मदद मिली होगी और ऐसी और वीडियो पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। आने वाले वीडियो में बहुत ही अच्छी-अच्छी वीडियो लेके आऊँगा, जिससे कि आप अपनी ब्लॉगिंग जर्नी में, वेबसाइट की जर्नी में आप सफलता पा सको। यहाँ पे एडसेंस भी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बोलेंगे एडसेंस नहीं होगा। एड ब्लॉकर यूज़ करने की वजह से एडसेंस अकाउंट का ऐड नहीं आ रहा है। बट मैं इसको रिलोड कर दूँगा, ऑटोमेटिक ये एड्स आना शुरू हो जाएगा। ये देखो जगह बनाना शुरू कर दिया। वेबसाइट के ऊपर एडसेंस है। अगर आप एडसेंस का भी काम कराना चाहते हो तो मैं वो भी करता हूँ। लेकिन मैं आपको बता दूँ बहुत सारे लोग गारंटी माँगते हैं। गारंटी हमारे लाइफ़ की ही गारंटी नहीं है तो किसी चीज़ की गारंटी कौन देगा, ठीक है? बट हाँ, एक्सपीरियंस बेस पे काम करते हैं। थोड़ा बहुत अगर हम इधर-विधर होता है तो हम पहले ही बोल देते हैं, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, लेकिन जल्दी एकदम हमारा उसके अंदर कोई मैनेजर नहीं है कि जल्दी हो पाएगा। हम भी रूल्स को फ़ॉलो करते हैं, रेगुलेशन को फ़ॉलो करते हैं, लगातार काम करते हैं, तब जाके अप्रूवल पाते हैं। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी, जब तक के लिए बाय-बाय।